हम जिक्र कर रहे हैं, रुपए कार्ड वहां रखा हुआ है और अपने आप में ये दिखाता है कैसे स्वैप करके वो एक नए फिनटेक की शुरुआत हो रही है और कैसे यूएई के राष्ट्रपति ने उसको स्वैप किया और उसके बाद में जानकारी हासिल की और संभवतः उनके चेहरे के भाव भी ऋतु बहुत कुछ कह रहे हैं कि आखिर क्या ये हो गया। संभवतः अगर इस तरीके से वो भाव है तो ये जो पलक झपकते ही कैसे पेमेंट भारत में एक बड़ी एक सहज सी बात हो गई है और शायद कई मुल्कों में इतना आसान नहीं है और इसीलिए भारत के जो ये फिनटेक के प्रयास हैं आज दुनिया भर में उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और ये एक टच और पैसा आपका स्वैप एक तरीके से आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं या भारतीय लीडर हैं जो किसी मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बोलना चाहूंगी, again I'm overwhelmed, again I'm so proud to be the part of this country and to be under the governance of श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त आबू धाबी पहुंच चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह का यूएई में स्वागत हुआ है उसे देख करके पाकिस्तानी रोने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि हम सिर्फ मुस्लिम देशों की तरफ पैसे के लिए देखते हैं, लेकिन भारत एक के बाद एक नई नई डील यूएई के साथ साइन करते करते चले जा रहा है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। और कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो ट्विटर हैंडल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अगर आप उस ट्विटर हैंडल पे जाएं तो उन्होंने 3 पैरे हैं उसमें तकरीबन, जिस पे वो कहते हैं कि मैं यूएई कतर जा रहा हूँ। और मोहम्मद बिन जैद के लिए तो बहुत लंबा एक 6 लाइनों की लिखा है, लेकिन तमीम बिन हम्माद अल थानी के लिए जो कतर के अमीर हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं जो उनकी लीडरशिप में तरक्की हुई है मैं उसको देखने जा रहा हूँ। असल में वो शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वो जो 8 इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा। अब देखें कि ये अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यहाँ पहुँच तो गए और एक ही चीज़ पे बात हुई है। हमने बात की दिसंबर में मिले COP28 के लिए, फिर मिले उधर गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में, फिर अभी मिल रहे हैं मंदिर के हवाले से। और किन चीज़ों पे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, एजुकेशन, इस पे ऊपर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये जो दौरा है ना, मैं आई वांट टू टेल यू, ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, ठीक है जी। और ये जो वो जिसे कहते हैं ना अहलन मोदी, ठीक है जी, और पूरे मिडल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देर इज नो। सो अहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था, मैं आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ दी अरबिक कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है। और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज़ अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार, इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा, इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते।
तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है अहलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे वो एक लफ्ज़ बोलते हैं अहलन वसहलन, एक एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती या और मुल्कों के लिए या और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जिसे कहते हैं ना वो ये कर रहे हैं। अब सुनने में मेरे पास जो खबर आ रही है, बड़ी खबर जो आ रही है कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये एक तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई के, ठीक है जी। और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। सो इंडिया यूएई ऑलरेडी दे हैव एग्रीड ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो एक तो ये चीज़ देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं उन्होंने अपना वो जो कार्ड है जो जेवान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा, ठीक है जी। और इससे पहले आपको पता है कि रुपे जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवियों को अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था और वो लेंस था मज़हब। उस और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है। और देखिए नरेंद्र मोदी जी का ये रहता है कि जब वो कोई बात निकालते हैं मुंह से तो हमें लगता है कि बस ये तो हो ही गया है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हम बहुत ज्यादा उसके फैसले से इतना ज्यादा हमें पहले ही लगता है कि ये तो होना ही होना है। उन्होंने कब बोला था, उन्होंने जो जो चीजें बोली थी वो चीजें हुई है। और ऑब्वियसली वर्ल्ड आज उनको लीडर मानता है, वर्ल्ड आज उनको अपना रोल मॉडल मानता है। वर्ल्ड में आज हर एक कंट्री में ये इच्छा होती है लोगों की कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज विजन, इट इज बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी, वर्ल्ड इज चेंटिंग द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड मुझे लगता है ये जो आर्मी हमारे नेवी ऑफिसर्स थे कतर में, या इट वाज नॉट इजी जॉब, इट वाज नॉट अ इजी थिंग, जिनको सजाई मौत सुनाई गई थी उनको वहां से बाहर निकालना। इसीलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये चीज वही कर सकता है जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें क्षमता हो करने की। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी में ये क्षमता है, ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये डेडिकेशन है, ये जितनी भी चीजें हो रही है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी में ही है। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार हम देखते हैं कि जो भी इम्पॉसिबल चीज होती है, कहते हैं ना कि द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो आई थिंक दिस सूट्स ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर ओनली, बिकॉज वही ये चीजें इम्पॉसिबल चीजें कर लेते हैं। एंड जब ये चीज सुनी तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस हुआ अगेन, और काफी ज्यादा उनकी हिम्मत और विजन और आइडियोलॉजी को देखते हुए मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन समझती हूँ। और अगर ऐसे आम इंसान में, एक आम नागरिक में ऐसी डेडिकेशन, ऐसी हिम्मत, ऐसी लगन आ जाए
तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीजें स्टूडेंट्स में हो सकती है, ये चीजें अगर स्टूडेंट्स में ऐसी हो जाए तो वो अपने एग्जाम्स में बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। तो आई थिंक आई सैल्यूट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड आई एम सो प्राउड टू बी एन इंडियन। अब मैं गर्व से आज हर एक भारतवासी, आज हर एक कश्मीरी अपने आप को गर्व से बोलता होगा कि हम भारतीय हैं। तो दोस्तों यूएई के साथ भारत का यूपीआई सिस्टम लिंक हो गया है, जिससे देख करके पाकिस्तानी भारत की जम करके तारीफ कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त यूएई पहुंच चुके हैं, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कतर का दौरा भी करने वाले हैं। जिस तरह से भारत और यूएई के बीच एक के बाद एक नए नए एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, उसे देख करके पाकिस्तानी रोने लगे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिन मुस्लिम देशों के लिए हम सामने डॉलर के लिए सर झुकाते हैं, वो भारत के साथ नई नई डील कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को तो पूरी तरीक़ा से उन्होंने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि कोई पाकिस्तान को अब पूछने वाला नहीं है। हर कोई अपने मकसद के लिए भाग रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी डॉलर की फिराक में भागता है, क्योंकि पाकिस्तान को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा से मुस्लिम देशों से डॉलर की डिमांड की है, जबकि मुस्लिम देश भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है, इससे तो अपने आप की जान छुड़ानी होगी। यदि पाकिस्तान के साथ चलते रहे तो वो खुद भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। यही कारण है कि उन्होंने जिस तरह से भारत के साथ एक के बाद एक नई डील कर साइन कर रहे हैं, उसे देख करके पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हर जगह से मार मार कर भगाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।